अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट बबलू लाहौरी। एंड दोस्तों, आज जिस फ़ोन की मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं वो इन्फिनिक्स की तरफ से आता है, उनका लेटेस्ट इन्फिनिक्स नोट 10। अब ये नोट 10 प्रो का छोटा भाई है और काफ़ी मुझे क्वेश्चन आ रहे थे आप दोस्तों के कि नोट 10 कब आएगा। तो लो भाई, नोट 10 आ चुका है पाकिस्तान की मार्केट में। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 27,000 इसकी एक्चुअल में प्राइस है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए इसकी जो रिटेल प्राइस ऑफर की जाएगी वो 26,000 है। और एक्स पार्क जो वेबसाइट है जहाँ पे इन्फिनिक्स ऑफिशियली अपनी डिवाइसेज काफ़ी अच्छी प्राइस के ऊपर ऑफर करता है, वहाँ पे इसके प्री ऑर्डर स्टार्ट होंगे 15 जुलाई से। आप इसको प्री बुक कर पाएंगे सिर्फ 25,000 रुपये के अंदर। और अभी के लिए जो इनिशियल मेरा प्राइस को लेके ओपिनियन है ना, इसके ऑन पेपर जो स्पेसिफिकेशंस मैंने देखे हैं और 25,000 रुपये का जो प्राइस टैग है, प्राइस मुझे ठीक लगी। मतलब ऐसा कोई वैल्यू को लेके इशू नहीं है जो मैं हाईलाइट करूँ इस स्टेज के ऊपर। और दूसरा ये कि इन्फिनिक्स इतनी कंपेटिटिव प्राइसेस इसलिए ऑफर कर पा रहा है कि इन्फिनिक्स के जो फ़ोन है असेंबल्ड इन पाकिस्तान होते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे मैंने नोटिस की कि इस फ़ोन के निचली साइड पे आपको देखने को मिलता है मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। और मेरे पास इन्फिनिक्स की ये हॉट एंड डिवाइस भी पड़ी हुई है, इसके नीचे लिखा हुआ असेंबल्ड इन पाकिस्तान। तो असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस होता है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया इन्फिनिक्स ने तो ये तो बड़ी और अच्छी बात है। और कंपेटिटिव प्राइसेस देना अब उसी ब्रांड का काम है जो पाकिस्तान में अपना असेंबली यूनिट लेके आएगा। तो ये चीज़ है। अभी मैं चलता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ, देखते हैं क्या पैकेज ऑफर किया जा रहा है और मेरे जो फर्स्ट इंप्रेशन है ये कैसे निकल के आते हैं। ओके दोस्तों, ये है यहाँ पे इन्फिनिक्स नोट 10 का बॉक्स। कुछ इस तरह की इसकी लुक है। 6GB 128 GB को मेंशन किया गया है, एक बिगर डिस्प्ले को मेंशन किया गया है, जोन का 12GB डेटाबेस फ़ोन के साथ मिलेगा, तो और प्लस पॉइंट है। तो जल्दी से मैं बॉक्स को करता हूँ ओपन। कुछ फ्लिप अप करके इस तरह ओपन होगा। ओपन करके देखते हैं बॉक्स कंटेंट हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो सबसे ऊपर हमारे पास डिवाइस है, डिवाइस को भी मैं साइड पर कर देता हूँ। फर्दर बॉक्स कंटेंट की यहाँ पे बात करें तो कुछ वारंटी के स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं। फर्दर अगर देखा जाए तो एक्स पार्क का कार्ड देखने को मिल जाता है। उसके बाद एक्स क्लब का एक डॉलर शेप के अंदर कार्ड देखने को मिल जाता है, 1x गोल्ड वाला। फर्दर अगर देखा जाए तो अच्छी क्वालिटी का एक सिलिकॉन केस देखने को मिल जाता है। उसके बाद एक प्लास्टिक का प्रोटेक्टर है बॉक्स के अंदर। और फर्दर देखा जाए तो 18 वाट का चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है और एक टाइप A टू टाइप C डेटा केबल देखने को मिल जाती है। तो दैट्स अबाउट इट। यही थे बॉक्स के कंटेंट। अभी मैं आ जाता हूँ डिवाइस की तरफ। तो इसके रैपर्स वगैरह को रिमूव कर लेते हैं ताकि हम इसकी क्लियर फर्स्ट लुक ले सकें। तो ये है दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 10 ब्लैक कलर के अंदर फर्स्ट लुक और फर्स्ट इंप्रेशंस। तो काफ़ी चमक दमक है जी बैक साइड के ऊपर। ये जो लाइनिंग टाइप पैटर्न नज़र आ रहा है ये टेक्सचर्ड नहीं है, मतलब वो वैसे ही लाइनिंग टाइप नज़र आ रहा है और बैक साइड से काफ़ी शाइनी शाइनी है और कुछ इस तरह की लुक है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं कहूँगा कि इन्फिनिक्स जो नोट 10 है ना, एक बड़े साइज़ की डिवाइस है, 6.95 इंचेस डिवाइस का साइज़ है। तो अगर आप एक ऐसे यूज़र हैं जिनको बड़े साइज़ की डिवाइसेस पसंद आती है तो डेफिनेट है कि आपको ये डिवाइस पसंद आने वाली है। सिंगल हैंड यूज़ के लिए थोड़ी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन ओवरऑल ठीक है। जो इन हैंड फील है डिवाइस का वो भी ठीक है और डिवाइस की प्रोफाइल भी पतली है, मतलब मोटी डिवाइस नहीं है। वेट अराउंड 208 ग्राम के इसका निकल के आता है। और बैक साइड जो स्टफ़ है ना ये पॉलीकार्बोनेट है, आपको केस लगाना पड़ेगा, स्मजेस वगैरह भी पड़ जाते हैं, थोड़ी प्रोटेक्शन भी हो जाएगी उस चीज़ से। तो ये भी चीज़ है। तो ओवरऑल जो लुक है ना, मतलब ब्लैक कलर जो है, इसके अलावा ये डिवाइस पर्पल और ग्रीन कलर के अंदर भी आएगी। और ब्लैक इज़ नॉट माई फेवरेट कलर, इसलिए मुझे इसका ये कलर इतना पसंद नहीं आया। तो बाकी कलर्स का भी मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे नज़र आते हैं। बहरहाल अभी जो मेरे फर्स्ट इंप्रेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इन एंड फील अच्छा है फ़ोन का, एक बड़े साइज़ की डिवाइस है। तो अगर पसंद आती है तो डेफिनेट आपको पसंद आने वाली है। और अगर पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो नीचे टाइप C की पोर्ट मिलती है, ऑडियो जैक है, नॉइस कैंसिलिंग माइक है और एक स्पीकर ग्रिल मिलती है। बाय द वे ये फ़ोन स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आता है, एक स्पीकर ऊपर एयर पीस के अंदर भी है। ऑन द राइट आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं और एक 2-in-1 पावर बटन प्लस साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। ऊपर वाली साइड बिल्कुल क्लीन रखी गई है। ऑन द लेफ्ट साइड आपको सिम ट्रे मिलती है। अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये एक ट्रिपल कार्ड स्लॉट है। अगर मैं उसके बाद बात करता हूँ यहाँ पे इस डिवाइस के डिस्प्ले की, तो देखिए लाइक जैसे एक बड़े साइज़ का डिस्प्ले है, यहाँ पे IPS LCD पैनल है, फुल HD प्लस की यहाँ पे रेजोल्यूशंस लेके आता है। और ऊपर मिडल टॉप के ऊपर आपको एक बिंदी वाली नॉच देखने को मिलती है, मेरी फेवरेट यहाँ पे पंच होल में। तो ये चीज़ है। यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा जो डिस्प्ले है ना, अगर आप कॉन्टेंट कंज्यूम करते हैं, बड़े साइज़ का डिस्प्ले है तो एक एडवांटेज वो भी रहेगा। 90 हर्ट्ज़ नहीं है यहाँ पे, अगर 90 हर्ट्ज़ होता फिर वो ज़ाहिर 720p के साथ कम्बिनेशन बनाया जाता उसका, तो बेटर है कि आपको एक बेटर रेजोल्यूशन देखने को मिल रहा है। बाकी जो डिस्प्ले है 60 हर्ट्ज स्टैंडर्ड है, लेकिन स्नैपी है, कोई ऐसा इतना डिफरेंस नहीं फील होगा बिग। तो ये चीज़ है यहाँ पे। ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी है ठीक निकल के आ रही है अगर कंटेंट भी कंज्यूम करते हैं आप। डिस्प्ले विजिबिलिटी है फ़ोन की इंडोर्स के अंदर तो लाइक ज़बरदस्ती 10/10। आउटडोर के अंदर अभी मैंने इसको हार्श लाइटिंग के अंदर यूज़ नहीं किया, मतलब क्लाउडी वेदर था, आउटडोर में वैसी लाइट कम थी तो वहाँ पर ठीक लग रहा था मुझे। लेकिन ओपिनियन कोई देने से पहले इसको मैं हर तरह टेस्ट करूँगा अपने फुल रिव्यू में, फिर आपको मैं बताऊँगा। और उसके अलावा
एक और अच्छी चीज़ यहाँ पे मैंने देखी कि ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन मिलती है आपको TUV रायलैंड की तरफ से इस फ़ोन के अंदर। तो जो ब्लू लाइट आई साइट को, आंखों को नेगेटिव इम्पैक्ट करती है रात के टाइम, तो वो सर्टिफिकेशन मिलना तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो बेजल्स और चीन भी ठीक है, मतलब चीन का एरिया भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो ये चीज़ है 25,000 की अगर इसकी बुकिंग की जाती है तो फॉर द प्राइस सेगमेंट ठीक रहेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे परफॉर्मेंस की, तो देखिए हीलियो G85 का यहाँ पे चिपसेट है, 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर बिल्ड किया गया है चिपसेट है, गेमिंग सेंट्रिक चिपसेट है, परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। जो मेरे फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस है परफॉर्मेंस को लेकर ठीक निकल गया। लाइक अगर मैं गेमिंग की टर्म के अंदर भी बात करूँ, PUBG गेम मैंने इसके ऊपर इंस्टॉल कर ली थी, जो ग्राफिक्स हैं वो बैलेंस स्मूथ विद अल्ट्रा जाते हैं, HD विद हाई खेलने को मिलता है, एक्सपीरियंस अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ है, आपको जो जायरो सेंसर है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड देखने को मिलता है, तो डेफिनेट डिलेज आते हैं। तो यहाँ पे चाहिए था कि अगर गेमिंग फ़ोन को कंसीडर किया जा रहा है, चिपसेट के एक गेमिंग लगाई जा रही है, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी कम्बिनेशन बनता है कि हार्डवेयर वाले जायरो सेंसर का। तो मेरी सजेशन है इन्फिनिक्स को यहाँ पे कि हार्डवेयर वाले जायरो सेंसर को काइंडली यहाँ पे कंसीडर किया जाए। बाकी वो भी एक चीज़ है कि 25 से 26 हज़ार रुपये के जो प्राइस सेगमेंट है, यहाँ पे कम ही डिवाइसेज आपको मिलती हैं हार्डवेयर वाले जायरो के साथ। अगर हार्डवेयर वाला हो तो ज़रा एक्सपीरियंस अच्छा निकल के आता है। तो गेमिंग में ये चीज़ है, एंतुतु के स्कोर 2,52,53,000 के राउंड निकल के आते हैं, जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है वर्जन 9.0.12 इस तरह करके कुछ। तो ये चीज़ है, परफॉर्मेंस ठीक है, चिपसेट अच्छा है, हैंडल कर लेता है। और उसके बाद बाकी चीज़ें मैं रिव्यू के अंदर टेस्ट करूँगा, तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर आपको अपडेट कर दूँगा कि फर्दर कोई हीटिंग इशू तो नहीं है, कोई ड्रेनिंग इशू तो नहीं आता बैटरी के अंदर। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल हीलियो G85 फॉर द प्राइस सेगमेंट एक स्ट्रॉन्ग चिपसेट है इस फोन के अंदर। बाकी अगर आपको हार्डवेयर वाला चाहिए फिर आपको थोड़ा बजट रेंज को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर मैं फर्दर यहाँ पे बात करता हूँ इसके कैमरास की, तो बैक साइड पे इस बार ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं और मेरा फेवरेट सेंसर नहीं भाई लगाया गया। मैं मतलब दिल टूट गया थोड़ा सा, लेकिन ठीक है चलो, मतलब काम के कुछ कैमरास हैं। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 12 मेगापिक्सल का बेसिक ब्लू सेंसर होता है और पिक्सल बिनिंग के ऊपर काम करता है। उसके साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, तो ये चीज़ है। और उसके अलावा फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। अभी मेरे पास कुछ इनिशियल कैमरा सैंपल्स हैं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं बैक साइड से, जो मैंने क्लिक किए थे। आप इसको देखें, ये मैंने ब्यूटी मोड के अंदर, नॉर्मल मोड के अंदर, पोर्ट्रेट मोड के अंदर कुछ क्लिक किए थे अपने फर्स्ट इंप्रेशंस में। तो आपको कैसी लग रही है क्वालिटी, कमेंट्स में मुझे बताइएगा। मैं जो अपना फीडबैक है ना इस डिवाइस को कंप्लीट टेस्ट करने के बाद आपको दूंगा। अगर सेल्फी की बात करें तो ये कुछ सेल्फीज़ के सैंपल मैंने यहाँ पे क्लिक किए थे, पोर्ट्रेट मोड के अंदर, नॉर्मल मोड के अंदर और उसके अलावा ब्यूटी मोड के अंदर, तो वो आप देख सकते हैं। तो फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में मुझे। और उसके अलावा मैं कुछ कैमरा एप्लीकेशन के फीचर्स की बात करूं, तो वही जो इन्फिनिक्स की कैमरा एप्लीकेशंस आपको जो फीचर्स के साथ मिलती है अक्सर फ़ोन्स के अंदर, शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन है, वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट और बैक से 2K तक कर सकते हो मैक्सिमम, और बुके में वीडियो भी रिकॉर्ड की जा सकती है 720p के ऊपर, बैक साइड से भी बुके में रिकॉर्ड की जा सकती है, और ब्यूटी मोड के अंदर भी फ्रंट और बैक दोनों से रिकॉर्ड की जा सकती है। आई ऑटो फोकस का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फर्दर चलें तो AI कैम का ऑप्शन है और कुछ फिल्टर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। पोर्ट्रेट का मोड देखने को मिल जाता है, ब्यूटी मोड है, और फर्दर आपको नाइट मोड देखने को मिल जाता है। स्लो मोशन है यहाँ पे 120 fps और 240 fps का। तो ये कुछ इसके कैमरास के फीचर्स हैं। अभी जो मैंने सैंपल्स आपको दिखा दिए, इसको मैं डिटेल में टेस्ट करूंगा इसके कैमरास को, तो जो मेरा कंप्लीट ओपिनियन है मैं अपने फुल रिव्यू के अंदर डेफिनेट उसके ऊपर मेंशन करूंगा। और फर्दर अगर यहाँ पे देखा जाए इसकी बैटरी को, 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी है, साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको प्रोवाइड की गई है। तो अभी के लिए जो इनिशियली मैंने टेस्ट किया इसके ऊपर, जो गेमिंग के सेशंस के लिए हैं, बैकअप अच्छा मिल रहा था। चार्जिंग के टाइमिंग ज़ाहिर है ये रिव्यू को अंदर टेस्ट करने वाली चीज़ें हैं, तो उसके रिव्यू के अंदर मैं आपको अपडेट करूँगा इसके बारे में। तो ये कम्बिनेशन अच्छा है। और उसके अलावा कुछ फर्दर चीज़ों की बात कर लें, लाइक कॉल कनेक्टिविटी की, तो वो अभी मैं भाई नहीं चेक कर पाया। कॉल रिकॉर्डिंग इसके अंदर अवेलेबल है इन्फिनिक्स के अपने डायलर के थ्रू, तो आप कर सकते हैं, अगली पार्टी को नहीं पता चलेगा इसके बारे में। फर्दर जो है इंटरनेट की स्पीड्स वगैरह अच्छी हैं, इसके ऊपर मैंने यूज़ किया कुछ टाइम। और सॉफ्टवेयर की बात करूँ, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिलता है, साथ में इन्फिनिक्स का जो XOS है 7.6 वो देखने को मिलता है। अब थोड़े बहुत कहीं पे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाते हैं जिनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, कुछ नहीं भी होती तो आप अपने हिसाब से ना उसको रिफाइन करके यूज़ कर सकते हो, तो कुछ बेटर एक्सपीरियंस निकल के आ जाएगा। काफ़ी फीचर रिच UI है, काफ़ी कुछ आपको ऑप्शंस भी देखने को इसके अंदर मिल जाते हैं। तो ये चीज़ है इसके OS को लेके। और जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है इस फ़ोन के साथ, लाइक मैंने वीडियोस देखी इस फ़ोन के ऊपर, एक बड़े साइज़ का डिस्प्ले है, फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन हैं, 387 का जो PPI डेंसिटी है ना, डिस्प्ले थोड़ा क्रिस्प फील आता है, और कलर्स अच्छे हैं डिस्प्ले के, वीविंग एंगल्स भी अच्छे देखने को मिलते हैं। मतलब ये जो डिस्प्ले है ना, क्वालिटी इसकी मुझे अच्छी लगी अपने फर्स्ट इंप्रेशन में, कोई ऐसा कंप्रोमाइज़ नहीं है यहाँ पे। और
एक चीज़ थोड़ा सा और इन्हेंस करती है मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को, वो है इसके स्टीरियो स्पीकर्स, एक नीचे वाली साइड पे, एक ऊपर ईयर पीस के अंदर आपको देखने को मिलता है, जिससे जो साउंड का आउटपुट है ना, जो साउंड की क्वालिटी है वो अच्छी निकल के आती है। और 3.5 mm का जो ऑडियो जैक का आउटपुट है ये भी मैंने चेक किया, अच्छी क्वालिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है इसके अंदर। अगर मैं कुछ सिक्योरिटी की बात करता हूँ यहाँ पे, तो इस फोन की साइड माउंटेड आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। जो अभी मैंने जो टेस्ट किया है ना, स्पीड्स काफ़ी अच्छी हैं इसकी, मतलब स्पीडी वे से अनलॉक कर देता है डिवाइस को। बाकी रिव्यू में अगर कोई चीज़ें आगे पीछे हुई तो मैं आपको डेफिनेट अपडेट कर दूंगा। जो इसका फेस आईडी है ये भी काफ़ी अच्छे से स्पीडी तरीके से और रिलायबल तरीके से काम करता हुआ नजर आया। और अगर यहाँ पे मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशन को कंक्लूड करूँ तो इन्फिनिक्स नोट 10 25,000 रुपये की जो इसकी प्री बुकिंग प्राइस है और जो फीचर्स इसके अंदर ऑफर किए जा रहे हैं, मुझे फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर ये कम्बिनेशन ठीक लगा। दूसरा एक चीज़ जो इंप्रूव की जा सकती थी वो इसके अंदर जो जायरो सेंसर है वो सॉफ्टवेयर के बजाय अगर हार्डवेयर वाला दे दिया जाता तो एक अच्छा कम्बिनेशन बनता गेमर्स के लिए। स्टिल जो नॉन जायरो प्लेयर्स हैं वो देख सकते हैं इसकी तरफ, या थोड़ा बहुत अगर डिले के साथ कंप्रोमाइज़ कर सकते हो तब देख सकते हो। बाकी अदर यूज़ के अंदर, हैवी यूज़ के अंदर ठीक चल जाएगा। स्टीरियो स्पीकर्स हैं इसके अंदर, वो भी कम्बिनेशन अच्छा, मल्टीमीडिया का, बड़ी बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग है। तो बाकी ये इसके फीचर्स हैं। इसको मैं रिव्यू करने टेस्ट करूँगा, जब अंदर की चीज़ें बाहर आएंगी तो फिर मैं आपको अपडेट करूँगा। अभी आप मुझे बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि इन्फिनिक्स नोट 10 पैकेज आपको कैसा लगा। आपके फीडबैक का मैं वेट करूँगा। और अगर कोई फर्दर आपको अलग से डेडिकेटेड कोई गेमिंग रिव्यू चाहिए तो वो भी आप मुझे वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।